नहीं, कोयले की कमी की वजह से अभी तक हमने हमारा कोई पावर प्लांट बंद नहीं किया है, ना ही हमने किसी कंज्यूमर कैटेगरी को कोई कट इम्पोज किया है कि कोयला खान जिन राज्यों में है वहाँ बनने की स्थिति जो है वो बेहतर हो गया है। तो इसीलिए अब कोयले की अवेलेबिलिटी और कोयला की मूवमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसीलिए हरियाणा को भी और बाकी राज्यों को भी धीरे धीरे कोयला और ज़्यादा मिलने लगेगा। सर, जो पूरे कई राज्यों में कोयले की किल्लत है, अपने हरियाणा में क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है, कितना स्टॉक है? हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में जिन राज्यों में कोयले की खान है वहाँ बाढ़ होती है, जिसकी वजह से कोयले की वहाँ से आवाजाही जो है उसमें घट जाती है। आमतौर पर थर्मल प्लांट को 1 महीने के आसपास के कोयला रखने की हिदायत दी जाती है, लेकिन इन दिनों में क्योंकि उतना कोयला नहीं आ पा रहा है जितना की आपूर्ति हो रहा है, इसीलिए सभी राज्यों में लगभग कोयला की जो प्लांट लेवल पे अवेलेबिलिटी है वो घट के 4-5 दिन के रह गए हैं। लेकिन हमारे हरियाणा से ये स्थिति लगभग सितंबर के शुरुआत से ही है, लेकिन जितनी कोयला हमें चाहिए उतना कोयला हमें लगभग मिल जा रहा है, जिसकी वजह से 4-5 दिन के कोयला होते हुए भी हमारी जितनी मांग है बिजली की वो पूरा करने में हम सक्षम रहे। अभी उन राज्यों में जहां बाढ़ हुआ था अभी उस स्थिति में थोड़ा बेहतरी हुई है, तो अगले हफ्तों में कोयले की आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी। सर, हरियाणा की जो प्लांट है जो हरियाणा में है उसमें किसी भी प्लांट में विदेशी कोयला का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम कुछ हमारा कुछ पीपीए है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, उनमें से एक प्लांट में 25% कोयला विदेशी होती है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारी क्योंकि मांग कम है इसलिए वहाँ उससे हम बिजली नहीं ले रहे हैं। सर, जिस तरह पूरे प्रदेश में कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बिजली के बिल्स काफी हाई आते हैं, शायद किसी ने अपने घर में कोई लाइट जलाई भी नहीं, बंद पड़ा है, फिर भी उनके काफी हाई बिजली के जो बिल्स हैं वो आते हैं। इसे लेकर क्या कोई कमेटी विभाग अपने अंदर में या डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई ऐसा एक सेक्शन बना रहा है जो इन चीजों को मॉनिटर करेगा और आने वाले समय पर इंडेक्सी क्लियर करेगा? पहले से ही हमारा व्यवस्था है, कोई भी कंज्यूमर को अगर लगता है कि उसके बिना कंज्यूम किए उसके मीटर में खराबी होने की वजह से बिल ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए वो दरखास्त देता है। फिर हम एक पैरेलल टेस्ट मीटर लगाते हैं और जो टेस्ट मीटर और जो ओरिजिनल मीटर उन दोनों के अगर मीटर रीडिंग मैच नहीं करता है, फिर जो मीटर उसके वहाँ लगा था उसको लैबोरेटरी में भेजा जाता है देखने के लिए कि उसमें कोई खराबी है या नहीं। अगर उसमें खराबी पाई जाती है कि वो तेज चल रहा था, फिर टेस्ट मीटर के मुताबिक बिजली के बिल को एडजस्ट कर दिया जाता है। कोयले की खपत है और कितना जो है आपूर्ति इस समय हो पा रही है? सर, देखिए, अगर हम देखेंगे जुलाई के महीने में हमारे पास लगभग 25 दिन का कोयला था। उसके बाद अगस्त के महीने में जब कोयला की सप्लाई कम होने लगी तो वो जो हमारी स्टॉक था उस स्टॉक से धीरे धीरे हम खर्च करने लगे, तभी 25 दिन का सप्लाई कम होकर धीरे धीरे 5 दिन में पहुंच गया है। हमें आज की तारीख में भी जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है उसके यूनिट में हम करीब 25,000 टन कोयला खपत कर रहे हैं और उतने ही लगभग हमारे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब पिछले 1 महीने से 4-5 दिन के कोयला होते रहा है और वो वही रहा है, क्योंकि जितना खर्च कर रहे हैं उतना आ रहा है। अभी हमारे लिए जरूरत है कि हमारी जितनी डेली खपत है उससे ज्यादा कोयला लें और धीरे धीरे जो पूर्व का स्थिति था कि 25 दिन की कोयला इकट्ठा करके रखने का, वो स्थिति पे आने के लिए हम कोशिश करेंगे। गर्मी का जो पीक सीजन है उसमें जितने यूनिट आप कंजम्पशन था, लोड था, अब क्या पोजीशन है हरियाणा स्टेट की? आपको पता है कि गर्मी के दौरान यानी जून जुलाई में हम लोगों ने करीब 26 करोड़ यूनिट एक दिन में सप्लाई किए थे और आज की हमारी डिमांड जो है वो 14 से 16 करोड़ के बीच में है। तो इसीलिए अगर हमारे पास पर्याप्त कोयला होता तब भी हम अपने सारे प्लांट इस समय नहीं चलाते, क्योंकि हमारी डिमांड के लिए जितनी प्लांट चलाना होता है उतने ही प्लांट चलाया जाता है। स्टेट में सर प्लांट्स की क्या स्थिति है, कितने बंद हैं, मतलब बाकी कारणों से या कोयले के कारण से? 2 प्लांट हमारे, एक जमुनानगर में और एक हिसार में तकनीकी खराबी के लिए बंद है। वो काफी समय से बंद है हिसार में और उसमें रिपेयर चल रहा है, और बॉयलर में थोड़ा ब्लास्ट हो गया था यमुनानगर में 1 यूनिट में, तो वो भी रिपेयर अभी चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा।
लेकिन उनके बंद होने के कारण सर कोई बिजली आपूर्ति में तो किसी प्रकार की बिजली विभाग को दिक्कत नहीं है? नहीं, उनको बंद होने के बावजूद भी अगर हमारे वो प्लांट चल भी रहे होते, यही जो पीरियड है, इस पीरियड में हम जनरली हमारे एनुअल मेंटेनेंस का काम करते हैं। प्लांट बंद करके बारी बारी से उनकी एनुअल मेंटेनेंस जो करीब 25 दिन की होती है वो करते हैं हम। तो इसीलिए मैं बात फिर से ये कह रहा हूँ कि 16 से 18 करोड़ यूनिट पर डे की हमारी आज की तारीख में मांग है और उस मांग को हम पूरा कर रहे हैं। अभी तक कोयले की कमी को लेकर कोई शॉर्टेज, कोई प्लांट बंद हुआ नहीं? कोयले की कमी की वजह से अभी तक हमने हमारा कोई पावर प्लांट बंद नहीं किया है, ना ही हमने किसी कंज्यूमर कैटेगरी को कोई कट इम्पोज किया है क्योंकि हमारी बिजली सफिशिएंट नहीं है। आजकल हम लोगों को हम लोग जो डिमांड देख रहे हैं बिजली के लिए 16 करोड़ से लेकर 18 करोड़ यूनिट पर डे की डिमांड है और वो डिमांड को हम पूरी कर रहे हैं। तो सर ये जो राज्य है वहाँ बहुत संकट है, तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति सुधरेगी अपनी, या कुछ कोयले की शॉर्टेज के कारण कहीं कोई चैलेंज तो नहीं खड़ा हो जाएगा? मुझे लगता है क्योंकि जो कोयला खान जिन राज्यों में है वहाँ बन्या की स्थिति जो है वो बेहतर हो गया है, तो इसीलिए अब कोयले की अवेलेबिलिटी और कोयला की मूवमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसीलिए हरियाणा को भी और बाकी राज्यों को भी धीरे धीरे कोयला और ज्यादा मिलने लगेगा। नहीं, अभी फौरी तौर पर मेरे पास वो जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानकारी हम आपको इकट्ठा करके दे सकते हैं।